नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करूंगी कार्तिक पूर्णिमा के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा का दिन कार्तिक मास का आखिरी दिन होता है। पूरे कार्तिक माह में हम दीपदान करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और दान पुण्य पूजा पाठ इत्यादि कर्म करते हैं। सबका महत्व इस दिन विशेष होता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम कार्तिक पूर्णिमा पर वह सब कार्य कर लेते हैं जिससे कि हम भगवान नारायण को, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, तो हमें पूरे कार्तिक माह का किए हुए कर्म का पुण्यफल प्राप्त होता है। इसके साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जिनको हम करते हैं तो पूरे कार्तिक माह में हमसे जो भी गलती जाने अनजाने हो जाती है उस गलती की भी माफ़ी मिल जाती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी हम पर प्रसन्न होकर के हमारे घर में स्थिर रूप से वास करते हैं और उनकी कृपा हम पर बरसती है। नमस्कार दोस्तों, मैं रूपवती सिंह अपने चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। इसी तरह की जानकारियों को प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखना ना भूलें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे उपाय जो हम पूजा पाठ के दौरान करते हैं, ऐसा करने से घर में आ रही परेशानियां, पैसों से संबंधी परेशानियां, शादी से संबंधी परेशानियां या घर में लड़ाई झगड़े जैसी परेशानियां अगर आपके घर में आ रही हैं तो इन उपायों को करके आप उन परेशानियों को खत्म कर सकते हैं। आज जो उपाय मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन करने हैं, अगर वो उपाय आप करते हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे से, किसी बिना समस्या के सामना किए हुए जीवन को अच्छे से जिएंगे। आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आपके जीवन में आ रही रुकावटें, कभी वास्तु दोष की वजह से रुकावटें आ रही हैं या किसी ग्रह दोष की वजह से रुकावटें आ रही हैं, वह रुकावटें खत्म हो जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहली बात, अगर आपने पूरे कार्तिक स्नान में आपने गंगा में स्नान नहीं किया है तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान अवश्य ही करें। जहाँ तक हो सके गंगा स्नान आप अगर करते हैं तो ऐसा करने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तो आप शुद्ध और स्वच्छ हो जाते हैं, क्योंकि गंगा में स्नान करने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करते हैं या पूरे कार्तिक माह गंगा स्नान करते हैं तो बहुत ही फलदायी होता है। जिन लोगों को एक के बाद एक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है वह लोग अवश्य ही इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान अवश्य ही करें। और जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं उनके लिए दूसरा काम वह क्या करें कि आप नहाने के पानी की बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालें और थोड़ी सी हल्दी डालें। अगर हो सके तो आप थोड़ा सा गुलाब जल भी डालें। अगर आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप गुलाब के पत्ते भी डाल सकते हैं। जब आप इस जल से स्नान कर रहे हैं तो आप सभी नदियों का नाम लेकर के ही स्नान करें, जैसे कि गंगा माता का नाम लें। जितने भी पवित्र सरोवर हैं, जितनी भी पवित्र नदियां हैं, आप उन सब का नाम लेकर के ही स्नान करें और मन में यह सोचें कि मैं गंगा में स्नान कर रही हूँ या मैं इस पवित्र नदी में स्नान कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप सोच करके, मन में धारणा करके ही आप स्नान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन के अंदर बिल्कुल यह विद्यमान हो जाएगा कि आपने सरोवर में ही स्नान किया है या आपने गंगा नदी में स्नान किया है। जब आप स्नान करके आप पूजा पाठ के लिए जाएंगे तो आपको यह महसूस होगा कि रियल में यानी सचमुच में आपने गंगा में स्नान किया है। इससे बहुत ही मन पवित्र होता है, मन का शुद्धिकरण होता है और आपके आसपास का जो वातावरण होता है वो भी बहुत खुशनुमा हो जाता है और शुद्ध हो जाता है। तो इस दिन आप ये काम अवश्य ही करें। दूसरा, आप स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन खास ध्यान रखें कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करते समय आप एक गुलाब का फूल, अगर आपको गुलाब का फूल ना मिले तो आप गेंदे का फूल भी ले सकते हैं, हो सके तो आप गुलाब का फूल ही लें और थोड़े से अक्षत यानी कि साजे चावल आप जल के लोटे में डाल करके आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ऐसा करने से रुके हुए काम भी बनने लगते हैं। जीवन में
हर तरफ तरक्की सफलता प्राप्त होती है। और तीसरी बात, आप इस दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप व्रत अवश्य ही रखें। साधारण व्रत रखें, दिन में आप फलाहार कर सकते हैं और शाम को आप व्रत को खोल सकते हैं। ज़्यादा कठिन व्रत नहीं है, तो आप अगर इस दिन व्रत रखते हैं तो आपकी कोई भी अधूरी कामना है, आपकी कामना जो पूर्ण ना हुई हो, उसके लिए आप व्रत रखें, वह कामना भी पूर्ण हो जाती है। और चौथा काम, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी का दान करें। अगर आप बिजनेस करते हैं या आपका कोई भी बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं या कोई भी डीलिंग करते हैं प्रॉपर्टी की, तो आपको उसमें मुनाफा होगा ही होगा। इसलिए आप खास ध्यान रखें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन घी का दान अवश्य ही करें। या घी से बनी हुई चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। इस दिन चावल का दान कर सकते हैं, किसी मिठाई का दान कर सकते हैं, किसी फल का दान कर सकते हैं, किसी का भी दान, ऐसे खाने पीने वाली चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अगली चीज़ है, अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है या आपको जॉब नहीं मिल रही है या ऐसा कोई काम है जिसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप सरसों का तेल और काले तिल आप अवश्य ही दान करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये दोनों चीज़ें आप अवश्य ही दान करें। ऐसा करने से आपको अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त होने लगेगी। अगली चीज़ है, आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की हो सके तो आप कथा कराएं। अगर आप कथा नहीं करा सकते हैं किसी कारणवश, तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा को स्वयं ही कहें, यानी स्वयं ही पढ़ें। और उसके बाद आप माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और हलवे का भोग लगाएं और सत्यनारायण भगवान को पीली वस्तुओं का भोग लगाएं, यानी पीली मिठाई का भोग लगाएं, केले का भोग लगाएं या पीला कोई भी मिष्ठान से आप भगवान सत्यनारायण को भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से भगवान नारायण माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं। और भगवान नारायण माँ लक्ष्मी जी जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी सारी समस्याएं वो खत्म कर देते हैं। जो जगत के पालनहार हैं, जब वह हमारी समस्याएं खत्म कर देते हैं तो हमें सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा मेरा विश्वास कहता है और आप मेरे विश्वास के साथ विश्वास मिलाएं और जो चीज़ें मैंने कार्तिक पूर्णिमा के दिन बताई हैं, अगर आप अपने काम कर लेते हैं तो आप 100% सफलता, उन्नति, धन दौलत हर चीज़ को प्राप्त आराम से कर पाएंगे। एक आखिरी बात, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आपको करना है और पूरे कार्तिक मास में अगर हो सके तो आप अवश्य ही करें। और अगर आपने कार्तिक मास में नहीं किया है यह काम, तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन 31 दिए लें, यानी कि पूरे महीने के हिसाब से आप एक दिन के हिसाब से एक दिया लें। इस तरह से आप 31 दिए लें, पूरे कार्तिक मास के 31 दिए लेकर के आप तुलसी माँ के निमित्त उन सभी दियों को अर्पित कर दें जला करके। वैसे हो सके आप रोज़ ही कार्तिक मास में एक दिया अवश्य ही जलाएं। अगर नहीं जला पाए हैं किसी कारणवश, तो आप इस प्रकार से 31 दिए जला करके माता लक्ष्मी, भगवान नारायण, माँ तुलसी जी को प्रसन्न कर सकते हैं आराम से। ये छोटे छोटे काम करके आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मित्रजनों और परिवार वालों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करके रखें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले दोस्तों। अब मैं इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।